गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है आपका सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेलीगेशन, हम लोग पढ़ लिए थे डेलीगेशन क्या होता है, उसका क्या कहते हैं एलिमेंट्स क्या क्या होता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू है वो शुरू है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये पावर है सीक्वेंशियल वाइज, मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉपर वाइज अपर लेवल से लोअर लेवल तक बटी हुई हो। ठीक है, यानी कि जो भी मतलब आपकी पावर डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो भी आपकी अथॉरिटी होती है, वो सब हेड सब में थोड़ी बहुत बटी हुई हो, ताकि वो लोग अपने वर्क से रिलेटेड डिसीजंस को ले सकें। ठीक है, अब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में एक डिफरेंस होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जबकि पावर अथॉरिटी जो होती है केवल जब टॉप मैनेजमेंट के पास हो। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो आपकी अथॉरिटी है वो केवल टॉप मैनेजमेंट के पास हो। पर डिसेंट्रलाइजेशन का आपके मतलब होता है जब आपकी जो पावर होती है वो आपकी बटी रहे। वो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो आपकी पावर होती है वो कई लोगों में बटी रहे सीक्वेंशियल वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू टेक डिसीजन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी का मतलब कि आप अथॉरिटी को डिस्पर्स कर रहे हो, मतलब बांट रहे हो, दे मतलब कि फ्लो, आपकी अथॉरिटी जो फ्लो कर रही है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे कि ऊपर से लेके पूरा नीचे तक, अप टू द लोअर लेवल। इट इम्प्लाइज द रिजर्वेशन of some authority with the top level management and transferring the rest of the authority to the lower level of organization। यानी कि कुछ अथॉरिटी टॉप लेवल के पास रहेगी और जो बची हुई अथॉरिटी है और जो सारी अथॉरिटी है वो बाकी क्या होगी आपकी लोअर लेवल में, मतलब सब हेड्स जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं इन सारे लोगों के बीच में बांट दी जाती है। दिस empower lower level to take decision regarding the problem faced by them without having go to the अपर लेवल। यानी कि इससे क्या होगा कि जो भी आपके लोअर लेवल के लोग हैं वो डिसीजन को बिना जो भी वो लोग काम करते समय जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी के पास जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलन डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट द लोएस्ट लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट द लोएस्ट एफर्ट। इसका मतलब क्या कि यानी कि जो आपके एक सिस्टमेटिक एफर्ट, एक सिस्टमेटिक अथॉरिटी का ट्रांसफ़र, सिस्टमेटिक पावर का ट्रांसफ़र कहाँ से, ऑल लेवल्स पे। ठीक है, ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट। यानी कि केवल एक जगह पे पावर सारी ना इकट्ठी रहे, पावर क्या हो सभी में थोड़ी बहुत बटी हुई हो। एक बार फिर से देख लीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट्स। अब देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी रिटेन एट टॉप लेवल, यानी कि जो आपकी अथॉरिटी है वो आपकी केवल टॉप लेवल पे रहेगी। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ अ फर्म नीड टू बैलेंस द टू। यानी कि कुछ पावर टॉप लेवल पे भी रहे और बाकी पावर क्या हुई बटी हुई हो, दोनों में प्रॉपर मैनेजमेंट हो। प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर हो आपकी पावर। इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फर्म टॉप लेवल रिटेन अथॉरिटी फॉर, देखिए जो डिसेंट्रलाइज फॉर्म होती है उसमें टॉप लेवल के पास क्या क्या पावर होती है, पॉलिसी एंड डिसीजन, यानी कि कोई पॉलिसी बनाना या कोई डिसीजन लेना हो, ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, याद रखिएगा पॉलिसी और डिसीजन के लिए वो लोग पावर रखते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए पावर रखते हैं। मिडिल एंड लोअर लेवल हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, मतलब जो टास्क उनको मिला वो उस टास्क से रिलेटेड वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी अमंग द मैनेजर एट डिफरेंट लेवल, यानी कितनी पावर किस पैटर्न में लोगों को दे रखी है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो पावर है वो केवल कुछ ही लोग के हाथ में है। इन सच ऑर्गेनाइजेशन वेरी लिटिल अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू मैनेजर एट मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, यानी कि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में केवल थोड़ी सी पावर दी रहती है मिडिल लेवल और लोअर लेवल में, बाकी सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में होती है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना कम्प्लीटली सेंट्रलाइज हो सकती है ना डिसेंट्रलाइज हो सकती है। याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बताया था कि ना तो पावर एक आदमी के हाथ में हो ना तो सभी के हाथ में हो, प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन हो। दे एग्जिस्ट टुगेदर एंड देयर इज अ नीड फॉर अ बैलेंस बिटवीन टू, यानी कि बैलेंस्ड हो। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज देयर इज टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी बड़ी संस्थाओं में ऐसा हो नहीं सकता कि सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में हो,
अगर जैसे कि सारे डिसीजन अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में खुद लेगा तो उसके लिए बाकी कामों के पास टाइम नहीं बचेगा और काम काफ़ी धीरे धीरे होगा। अगर आप पावर को बांट देंगे, लोग अपने टास्क के रिलेटेड डिसीजन ले लेंगे ताकि उनका टास्क प्रॉपरली हो सके। थस एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ, यानी कि दोनों होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, पर प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा कि नहीं सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में हो, ऐसा नहीं कि सारी पावर बांट दी हो, नहीं, कुछ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पार्शियली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है? डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबॉर्डिनेट। डेवलप इनिशिएटिंग अमॉन्ग सबॉर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? तो डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबॉर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि आप जब आप पावर बांटते हो, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एम्प्लॉय का कि देखिए मुझे पावर, ये काम करने को मिला है, मुझे पावर मिली है, तो इस काम को मुझे अपने हिसाब से अच्छे से करना है, मैं अपने डिसीजन लेके इसको अच्छे से कर सकता हूँ। तो देखिए, इट हेल्प टू प्रमोट कॉन्फिडेंस बिकॉज द सबॉर्डिनेट आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर और डिसीजन क्विक एंड बेटर डिसीजन। क्विक एंड बेटर डिसीजन कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए, अगर आपका सेंट्रलाइज्ड होगा तो आपको बार बार चीज़ें जाके पूछनी पड़ेगी, आप अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगा सकते। अगर आपका डिसेंट्रलाइज होगा तो आप अपना दिमाग लगा के अच्छे डिसीजन तुरंत ले सकते हैं। द बर्डन ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन डज नॉट लाई इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल बट गेट्स डिवाइडेड अमॉन्ग द वेरियस पर्सन विच हेल्प देम टू टेक बेटर एंड क्विक डिसीजन। थर्ड देखिए, रिलीफ टू द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्क ओवरलोड। बिल्कुल सही, आपके जो टॉप लेवल होगा उसको फ्रीडम मिलेगी, उसके अगर वो सारी डिसीजन खुद से लेगा तो वो ओवर बर्डन हो जाएगा वर्क से। ठीक है, तो जब वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो उसको केवल ज़रूरी फैसले ही लेने पड़ते हैं, सारे डे टू डे वर्किंग में उसको फैसले नहीं लेने पड़ेंगे, केवल काम के ही डिसीजंस उसको लेने पड़ेंगे। द डेली मैनेजरियल The daily managerial works are assigned to the subordinate in which leave enough time with the superior which they can utilize in developing new strategies। चौथा देखिए, मैनेजरियल डेवलपमेंट, मैनेजर्स का आपके इसमें डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है देखिए, इट मीन्स गिविंग अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट अप टू द लोअर लेवल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर वर्क इन द वे द अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा देखिए, बेटर कंट्रोल होता है, इट मेक it possible to evaluate performance at each level with the result in complete control over the activities। अब देखिए, सबॉर्डिनेट अपने हिसाब से फैसला लेके जब काम को करेगा तो उसकी जो वर्किंग हो सकती है उस हिसाब से आप मतलब जैसे कि जो उसकी वर्किंग हो रही है, जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट के हिसाब से आप अपने आगे के डिसीजन ले सकते हैं, ये अच्छा काम कर रहा है, ये ख़राब काम कर रहा है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस, जबकि दोनों एक ही चीज़ होता है, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन में भी होता है, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी आपका इसमें भी होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, बस थोड़ी सी डिफरेंस होती है। देखिए, डेलीगेशन कंपलसरी होता है जबकि आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है, याद रखिएगा। नेचर क्या होता है डेलीगेशन का? इट इज़ अ कंपलसरी एक्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ ऑप्शनल पॉलिसी। सेकंड देखिए, लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन ड्यू टू कंट्रोल बाय सुपीरियर। डेलीगेशन में आपके पास लेस फ्रीडम होती है जबकि आपके डिसेंट्रलाइजेशन में आपके पास मोर फ्रीडम होती है, मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन ड्यू टू लेस कंट्रोल बाय द टॉप मैनेजमेंट। तीसरा देखिए, इट इज़ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको कोई काम मिला है, आप अपने काम से रिलेटेड पावर ही अपने सुपीरियर, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलिसी बनी है, फ्रेम की गई है टॉप मैनेजमेंट से, उससे रिलेटेड जो भी आप वर्क होते हैं अपने लोअर लेवल में असाइन करते हैं। तो एक बार देख लीजिए, थर्ड वाला, इट इज़ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी। यहाँ पे क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। चौथा देखिए, डेलीगेशन का नैरो स्कोप होता है, कम स्कोप होता है, और जबकि आपका डिसेंट्रलाइजेशन का वाइड स्कोप होता है। देखिए स्कोप, देखिए नैरो स्कोप एज इट इज़ कन्फाइंड टू अ सुपीरियर एंड इज इमीडिएट एंड सबॉर्डिनेट, यानी कि जो आपका सुपीरियर है वो अपने जस्ट नीचे वाले को ही पावर दे सकता है, जबकि इसमें क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पावर बटी होती है। वाइड, इट इंक्लूड एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और पांचवा देख लीजिए, पर्पस टू रिड्यूस बर्डन ऑफ मैनेजर, और इसमें क्या होता है टू इंक्रीज द रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, मैनेजर का बर्डन कम करने के लिए इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, नोट सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको नोट क्या क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, उसके बाद देखिए सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। ठीक है,
एक बार आपको मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ आपको क्या क्या नोट करना है। सबसे पहले आपको मीनिंग ऑर्गेनाइजिंग की नोट करनी है, क्या ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस नोट करना है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस नोट करनी है। उसके बाद आपका क्या हो गया, मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर नोट करना, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सूटेबिलिटी नोट करनी है। उसके बाद डेलीगेशन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद आपका सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस। तो इतना बहुत है। चलिए नोट करके मुझे नोट्स सेंड कर दीजिएगा।